नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिंग वर्म के लिए आपको कौन सी होम्योपैथिक दवा लेनी है। दाद, खाज और खुजली, ठीक है? दाद हो जाना, खाज हो जाना या उसमें खुजली आपको होना, ठीक है? या हम इसे बोल सकते हैं फंगल इन्फेक्शन आपको हो जाना, ठीक है? अभी के टाइम में क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से होता है। कई प्रकार की दवाएं खा चुके होते हैं, उसके बाद भी उनका फंगल नहीं जाता है। तो सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको जब भी फंगल इन्फेक्शन हो तो आपको प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है। डेली आपको नहाना है, डेली कपड़े चेंज करना है। जो भी कपड़े आप धुल रहे हैं उसको प्रॉपरली वॉश करके धूप में सुखाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लोग बाग दवाओं के पीछे ज़्यादा भागते हैं। दवा ले लेंगे, लेकिन दवा लेते हैं, ठीक भी होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में फंगस इसलिए रिवर्स हो जाता है क्योंकि उनके कपड़ों में लगा होता है। तो आपको प्रॉपरली वॉश करके प्रॉपरली उसको सनलाइट में सुखाना है और ड्राई कपड़े ही आपको पहनने, ये आपको इम्पोर्टेंटली रखना है। यदि फंगस हो गया है तो आप अपने कपड़े अलग कर लें ताकि आपसे दूसरों को ना फैले, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी भी होती है। इसके अलावा यदि आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि वहाँ से भी फंगल आपको कई बार मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरों के कपड़े यूज़ करना बंद कर दें, अपने किसी को ना दें और दूसरों के भी उपयोग ना करें, क्योंकि उससे भी आपको फैल सकता है। ठीक है? इसके अलावा आप जिनको फंगल होता आता है तो उनमें आपको कई बार विटामिन डी की कमी बहुत कॉमनली मिलती है। आप एक ब्लड टेस्ट करवा लें और विटामिन डी आपका चेक कराएं, और विटामिन डी कम आता है तो डॉक्टर से मिलकर विटामिन डी के सप्लीमेंट लेकर अपने विटामिन डी को पूरा करें, ताकि विटामिन डी प्रॉपर जाकर आपकी इम्यूनिटी को वो बूस्ट कर दे। ठीक है? और साथ में ये होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं, जो आपको लाभ इसमें मिल सकता है। ठीक है? तो पहली जो कंडीशन है, आपको दाद हो गई है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है और वहाँ पर गंदा पसीना, आपको बदबूदार पसीना आपको मिलता है, और गर्म चीज़ से, गर्म के संपर्क में जाने से, गर्म चीज़ से वो फंगल का जो इन्फेक्शन होती है या वहाँ खुजली जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है। और डैम्प वेदर, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, वहाँ डैम्प है, एक्चुअली वो डैम्प वेदर है। तो डैम्प वेदर में, उमस वाले मौसम में, गर्मी के मौसम से आपकी फंगल में खुजली बढ़ जाती है, फंगल बढ़ जाता है और वहाँ पसीना आता है, गंदी बदबू वाला पसीना आता है। तो आपको डल्का मारा नाम की दवा लेनी चाहिए। कौन सी दवा लेनी चाहिए? डल्का मारा नाम की दवा लेनी चाहिए, बहुत ही लाभदायक होती है। दूसरी बात करते हैं, यदि आपको सिर में, स्कैल्प में, बालों के पास में, सिर के बालों में आपको, या सिर में या स्कैल्प में यदि वहाँ फंगल हो गया है और साथ में आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आर्सेनिक कैल्प नाम की दवा आप सोच सकते हैं, बहुत अधिक लाभदायक होती है। ठीक है? तो आपको यदि सिर में कुछ फंगल हो गया है तो उसके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। आगे हम बात करते हैं, यदि आपको फंगल हो गया है, चेहरे में हो गया है, चेहरे में या अपर पार्ट ऑफ बॉडी में, कमर से ऊपर कहीं भी फंगल हो गया है, चेहरे में फंगल हो गया है, गर्दन में फंगल हो गया है, पीठ में फंगल हो गया है, सीने में फंगल हो गया है, ठीक है, कमर के ऊपर कहीं भी फंगल हो गया है, तो होम्योपैथी की सीपिया नाम की दवा जो होती है बहुत अधिक लाभदायक होती है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं, फंगल इन्फेक्शन है, बहुत अधिक खुजली होती है, बहुत अधिक खुजली होती है, इतनी अधिक खुजली होती है कि खुजली कर कर के वहाँ पर खून निकल जाता है और वहाँ से बहुत अधिक गंदी बदबू आती है। फंगल है, बहुत अधिक खुजली होती है, खुजली करने से वहाँ ब्लीडिंग हो जाती है, खून निकलने लगता है और गंदी बदबूदार पसीना आपको वहाँ मिलता है, गंदी बदबू स्मेल आपको मिलती है। तो राइनम नाम की दवा आप उपयोग कर सकते हैं, होम्योपैथी की बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। आगे हम बात करते हैं, फंगल इन्फेक्शन है आपको और साथ में बहुत अधिक इंटेंस ईचिंग होती है, बहुत अधिक खुजली होती है। ऐसा लगता है कि ब्रश पकड़ के घिस लूँ, ऐसा लगता है कि पत्थर से खींच लूँ या कुछ ऐसी चीज़ से घिस लूँ, स्किन को ऐसा लगता है। तो हाइड्रोकोटाइल नाम की दवा आती है, बहुत अधिक लाभदायक है। फंगल इन्फेक्शन में बहुत अधिक खुजली आपको होती है तब, ठीक है? ये 5 इम्पोर्टेंट दवा हैं। जब भी आप दवा लें, आपको जर्मन होम्योपैथिक दवा लें और पास के होम्योपैथ डॉक्टर से मिलके कंसल्ट करने के बाद ही आपको लें, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, यदि आप उसको
लगाने की बात कर रहे हैं तो कैलेंडुला नाम का एक मदर टिंचर आता है, उससे उसको साफ़ करें और उसी को तेल में, नारियल तेल में मिला के लगाएँ। 1 बूँद तेल, 1 बूँद दवा मिला के लगा लें, कैलेंडुला लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक और दवा होती है एज़ोडिरेक्टा, मतलब नीम से बना हुआ मदर टिंचर आता है। इस नीम के मदर टिंचर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसको नारियल तेल में मिला के उसको वहाँ लगाएँ। लेकिन सूख ड्राई स्किन करने के बाद ही इसको लगाएँ। गीले में लगाएँगे तो उतना फ़ायदा नहीं होता है, ड्राई करें और उसके बाद लगाएँ। तो ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा नहाने के लिए आप कोई नीम वाला साबुन यूज़ कर सकते हैं, या होम्योपैथी में आता है एक डरमेट साबुन, जो बहुत कॉमनली मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। यदि पेशेंट माँगता है, डरमेट साबुन आप दे सकते हैं। इफ़ेक्टिव है, विटामिन ई के साथ है, कैलेंडुला उसमें मिला हुआ है और अच्छा काम भी करता है। तो इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन में आप रिंगवर्म, मतलब फंगस के लिए इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। और जर्मन होम्योपैथिक दवा लें, और लेने से पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। नमस्कार।